नाम की तारीफ हो। Today's for our meditation, shall we open our Bibles to Deuteronomy chapter 33. आज अपने ध्यान के लिए पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 33 अध्याय। Deuteronomy chapter 33 verse 27. व्यवस्था विवरण 33 का 27। Deuteronomy chapter 33 verse 27. व्यवस्था विवरण 33 का 27। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे बाकी पढ़िए। अनादि परमेश्वर तेरा धाम है ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸਨਾਤਨ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇ। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वे शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। The eternal God is your dwelling place, and underneath are the everlasting arms, and he thrusts out the enemy before you said destroy. दोबारा हिंदी में पढ़िए। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वे शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। The eternal God is thy refuge, and underneath are the everlasting arms, and he shall thrust out the enemy from before thee and shall say destroy them. अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं और वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Graciously the Lord brought us in the first week, the day, second day of this month. The Lord brought us in His presence. परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से इस महीने के पहले एतवार और दूसरे दिन को अपनी दूरी में हमें लेकर आया है। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। We are not consumed because of His mercy. हम इसीलिए नाश नहीं हुए उसकी दया के द्वारा। Every day the abundant grace only preserved as an apple of His eyes. उसकी महान दया ही हर दिन हमें आंख की पुतली की नाई संभालती है। Every week, every month, every year, every day, the Lord added in our life. हर साल, हर महीना, हर दिन, हर हफ्ता परमेश्वर हमारी जिंदगी में बढ़ा के देते हैं। Why the Lord added in our life? क्यों परमेश्वर बढ़ा के देते हैं? We should do the will of God. ताकि हम परमेश्वर की मर्जी को करें। Not do our own will, but we should do is for God's will. खुद की नहीं बल्कि परमेश्वर की मर्जी करें। The eternal God, we are reading this verse. The eternal God is thy refuge. और यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कि अनादि परमेश्वर हमारा गृह धाम है। Underneath are the everlasting arms, and he shall thrust out the enemy from before thee, and shall say, destroy them. और नीचे सनातन भुजाएं और शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। This was the Lord gave us as a promise of God for this month. ये जो वचन है परमेश्वर ने इस महीने का हमें एक वायदा दिया है। Our God is called as an eternal God. हमारा परमेश्वर जो है अनादि परमेश्वर है। We should know our God is eternal. हमें ये जान लेना है कि हमारा परमेश्वर अनादि परमेश्वर है। What is the meaning of eternal? अनादि का क्या मतलब है? Eternal meaning no beginning, no end. अनादि का मतलब है कि ना उसकी कोई शुरुआत है ना उसका कोई अंत है। We are saying in the book, in the Bible, eternity to eternity. बाइबल में भी हम लोग पढ़ते हैं कि सदीपकताई से सदीपकताई तक। Who is found in eternity? ये जो सदा का है इसमें कौन पाया जाता है? God alone be in eternity. सिर्फ हमारा परमेश्वर ही अनादि में पाए जाते हैं। Eternity to eternity. अनादि से अनादि तक। Triune God be in that eternity. हमारा त्रित्व परमेश्वर इसमें पाए जाते हैं। Triune God be in that eternity. त्रित्व परमेश्वर जो है इसमें पाए जाते हैं। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। The eternity means no beginning, no end.
और ये जो अनादि है इसका मतलब है कि ना इसकी कोई शुरुआत है ना इसका कोई अंत है। Our God is called as an eternal God. और इसीलिए हमारा परमेश्वर जो है अनादि परमेश्वर कहलाता है। Eternal God is thy refuge. और अनादि परमेश्वर हमारा गृहधाम है। Praise be to his holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। In our life, so many circumstances, so many sicknesses, and so many Satan against our life. जीवन में हमारे बहुत सारी जो है हालातें, जो बड़ी बीमारियां, बड़ी परिस्थितियां आती हैं। The eternal God only preserve as a refuge. लेकिन अनादि परमेश्वर ही हमें संभालते हैं। Eternal God preserve as a refuge. अपनी एक गृहधाम की तरह हमें संभालते हैं। Praise be to his holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। Our God called us eternal. हमारा परमेश्वर जो है अनादि परमेश्वर। Today we are going to meditate about 4 or 5 things, 5 blessings through God giving eternal God. और ये जो अनादि परमेश्वर है ये हमें 5 तरह की जो आशीषें हमें देते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। First of all, when we see in the same verse, we are reading that the eternal God is our refuge underneath or everlasting arms, and he shall thrust out the enemy from before thee. और पहला हम लोग इसी वचन के नीचे पढ़ते हैं कि अनादि परमेश्वर हमारा गृहधाम है, वे शत्रुओं को हम तेरे सामने से निकाल देता। In daily life we are facing so many enemies. और हर दिन हम लोग कई तरह के दुश्मनों का सामना करते हैं। Sin and sickness and Satan is our enemy. शैतान हो गया, बीमारी होगी, पाप होगी, ये हमारे दुश्मन है। In our life, inside and outside, we are facing so many enemies. अपनी जिंदगी के अंदर और बाहर हम बहुत सारे दुश्मनों का सामना करते हैं। Day to day we are facing so many enemies. रोज हम लोग नए नए दुश्मनों का सामना करते हैं। Our own body is our enemy. हमारा खुद का शरीर भी हमारा दुश्मन है। So many enemies we are facing. और बहुत सारे दुश्मनों का सामना हम लोग करते हैं। What the eternal God says in our life. लेकिन अनादि परमेश्वर हमारी जिंदगी के बारे में क्या कहते हैं? He shall thrust out the enemy from before thee. कि वो हमारे शत्रुओं को हमारे सामने से निकाल देगा। Here we can see 2 things. हम लोग 2 चीजें देख सकते हैं। He shall thrust out the enemy from before thee. वो हमारे शत्रुओं को हमारे सामने से निकालेगा। Not only he thrust out the enemy, and he shall say, destroy them. और वो सिर्फ ना हमारे शत्रुओं को हमारे सामने से निकालेगा बल्कि वो कहता है कि उनको सत्यानाश कर दे। He giving a duty to destroy them in our he giving a duty in our life to say destroy them. वो हमारी ये ड्यूटी लगाता है कि उन शत्रुओं का सत्यानाश कर दे। Praise be to his holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। He also doing the ministry, doing a great thing. परमेश्वर भी बड़ा काम हमारी जिंदगी में कर रहे हैं। He thrust the enemy. वो जो शत्रुओं को निकाल देंगे। And he gave a power to in our life to destroy them. और उसके बाद वो हमें भी ये अधिकार देता है कि उसका सत्यानाश कर दे। Praise be to his holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। The Lord chose 12 disciples. परमेश्वर ने जो है 12 चेलों को चुना। First of all, he gave a power and authority to them. सबसे पहले उसने उनको अधिकार और सामर्थ दिया। Dear children of God, God gave a great power and authority in our hand. परमेश्वर के बच्चों, उसने परमेश्वर हमारे हाथों में बहुत बड़ी एक शक्ति दी है। We are not ordinary people. हम लोग आम लोग नहीं हैं। The Lord gave a power and authority in our hand. परमेश्वर ने हमारे हाथों में सामर्थ और अधिकार दिया। We should use the power and authority in our life. उस सामर्थ और अधिकार को अपनी जिंदगी में हमें इस्तेमाल करना है। We should use the power and authority over the Satan. और शैतान के ऊपर उस अधिकार का इस्तेमाल करना है। But bad thing, we are using power and authority to another man or family man. लेकिन दुख की बात ये है कि हमारी जो शक्ति और अधिकार है हम दूसरों पर ही चलाते रहते हैं। We should use the power and authority over against the sin and sickness and Satan. उस अधिकार को हमें जो है शैतान और पाप और बीमारी के ऊपर इस्तेमाल करना है। Praise be to his holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। When we see the time of Joshua, जब हम यहोशू के वक्त देखते हैं, Jericho is shut down before them. यरीहो जो है उनके सामने गिर गया था। No one Jericho is shut down before them. उनके सामने जो यरीहो की दीवारें हैं वो बंद हो गई थी। Praise be to his holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। Nobody can enter in and coming out.
और ना तो कोई उसके अंदर जा सकता था ना और बाहर आ सकता था। But how they prevailed against that Jericho? लेकिन उस एरीहो के ऊपर उन्होंने फतह कैसे पाई? 6 days they are moving silently and praise God. और 6 दिन वो चुपचाप जो है आराम से उस दीवार के चारों तरफ घूमते रहे। 7th day, the great shout, they were praising God and overcame that Jericho. और 7वें दिन उन्होंने जोर से ललकार लगाई और वो यरीहो जो है गिर गया। How we can overcome that enemy? और कैसे दुश्मन पर हम फतेह पाएंगे? By the praises only. सिर्फ तारीफ और स्तुति के The द्वारा। great power in the praising. ये स्तुति में बहुत बड़ी सामर्थ है। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। When we praise God, the enemy will be scattered. जब हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं तो हमारा दुश्मन गिर जाता है। The Lord destroy all the evil powers. परमेश्वर सारी बुरी शक्तियों का नाश करते हैं। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। Secondly, when we see 2 Chronicle chapter 20, और जब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय, there also Jehoshaphat facing 3 enemies. और यहाँ वहाँ भी यहोशाफात जो है वो 3 दुश्मनों का सामना कर रहा है। When we see in our life, अपनी जिंदगी में जब हम लोग देखते हैं, we also facing 3 enemies. हम भी 3 जो शत्रुओं का सामना करते हैं। Daily they fighting against our life. रोज हमारी जिंदगी के खिलाफ वो लड़ाई करते हैं। Sin, sickness and Satan. पाप, बीमारी और शैतान। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। What Jehoshaphat did in his life? यहोशाफात ने उस समय पे क्या किया? He appointed singers. उसने क्या किया? जो संगीत गाने वाले हैं उनको अपने आगे किया। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। He appointed the singers and praised God. उसने संगीत गाने वालों को अपने आगे किया और परमेश्वर की स्तुति करना शुरू की। When they sang, when they began to sing a song, जब उन्होंने स्तुति के गीत गाना शुरू किए, all the enemies will scatter. और सारे जो शत्रु हैं वो तितर बितर हो गए। He consulted with the people and he appointed singers unto the Lord. उसने लोगों के साथ सलाह की और उसने परमेश्वर के लिए स्तुति गाने के लिए लोग रखे। And they should praise the beauty of holiness as they went before the army and said, Praise the Lord for His mercy and endureth forever. और वो जो है सेना के सामने गए और उन्होंने कहा कि परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी दया और करुणा सदा की है। When we read 2 Chronicle chapter 20 verse 21 onwards, दूसरा इतिहास 20 का उसका 21 से आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, when they began to sing and praise the Lord, जब उन्होंने गीत गाने और परमेश्वर की महिमा करनी शुरू की, against the children of Ammon, Moab and Mount Seir, which were come against Judah, they were smitten. और उस समय और अमोनी, मोआबी और सईर के पहाड़ी देश के लोग जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, when we praise God, जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, all the enemies will be scattered. और सारे हमारे दुश्मन तितर बितर हो जाते हैं। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। When we read on the keyword, जब हम अपना मुख्य वचन पढ़ते हैं, the Lord says, the Lord thrust the enemy. और वहाँ पे परमेश्वर हमारे दुश्मन को मारते हैं। Secondly, He said He gave authority to destroy them. और फिर वो हमें अधिकार देते हैं कि इसका सत्यानाश कर दे। In this days, we should use the power and authority in our life. और इन दिनों में उस सामर्थ का हमें इस्तेमाल करना है। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। When we read Romans chapter 16 verse 20, what do we read there? रोमियो 16 का 21 जब पढ़ते हैं, The peace of God thrust all the power of the darkness. परमेश्वर की शांति सारी जो अंधकार की शक्ति है उसको नाश कर देगी। And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. और शैतान को परमेश्वर जल्दी हमारे पैरों के नीचे कुचल देता है। The grace of our Lord Jesus Christ be with you. और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ बना रहे। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Secondly, what do we receiving the blessing in the by the eternal God? और दूसरी कौन सी आशीष है जो अनादि परमेश्वर से हम लोग पाते हैं? When we turn our Bibles to Nehemiah chapter 9, जब हम नहमीया 9 अध्याय देखते हैं, when we kindly read that verse, Nehemiah chapter 9. पढ़ेंगे नहमीया 9 अध्याय, Read 5 and 6. 9 का 5 और 6। Nehemiah chapter 9 verse 5 and 6. Read in English also, please. फिर यीशु कदमिएल बानी
हशबन्या, शेरेबिया, होदीनिया, शबनिया और पत्याह नामक लेवियों ने कहा, खड़े हो, अपने परमेश्वर यहोवा को अनादि काल से अनंत काल तक धन्य कहो। तेरा महिया युक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो The Lord your God forever and ever. कि अपने परमेश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनंत काल तक। And blessed be the gracious name which is exalted above all blessing and praise. और तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। Thou art alone, thou hast made heaven and earth. तू ही अकेला यहोवा है। Heaven and thou hast made heaven and earth. और स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी सब में तूने ही बनाया है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। He is our creator. वो ही हमारा बनाने वाला है। God is our creator. हमारा परमेश्वर हमारा बनाने वाला। God alone our creator. परमेश्वर अकेला ही हमारा बनाने Not वाला। only creating, परमेश्वर ने सिर्फ बनाया ही नहीं है, preserving. हमें संभालता भी। Listen carefully. ध्यान से सुनो। What is the everlasting God doing in our life? जो अनादिकाल परमेश्वर हमारी जिंदगी में क्या करते हैं? God creating heaven and earth. परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। Heaven of heavens. और स्वर्ग से भी जो ऊंचे स्वर्ग है उनको बनाया। Earth and all things. और पृथ्वी और सब चीजें। Seas. सारे समुद्र। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। Not only creating, परमेश्वर ने सिर्फ उनको बनाया ही नहीं, preserving also. उन सबको संभालता भी है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। We are not individually we are living in this world. और इस दुनिया में हम लोग अकेले नहीं रह रहे। We are God only creating and put in this world. परमेश्वर ने हमें बनाया है और यहाँ पे रखा है। He is our creator. वही हमारा बनाने वाला है। The Lord only our creator. परमेश्वर ही हमारा बनाने वाला है। Not only created us. हमें बनाया ही नहीं है उसने। Daily, every minute, every second, He preserved as an apple of His eye. हर मिनट हर सेकंड जो है हमें आंख की पुतली की नहीं संभालता है। What is our God, eternal God doing in our life? जो अनादिकाल परमेश्वर हमारी जिंदगी में क्या कर रहे हैं? Create us and preserving as an apple of His eye. उसने हमें बनाया है और हमें आंख की पुतली की नहीं संभालता है। Dear children of God, don't worry about anything in our life. अपनी जिंदगी में किसी भी चीज के लिए चिंतित मत हो। Don't worry about for your future. अपने भविष्य के लिए चिंता ना करें। Don't worry about your daily needs. रोज की जरूरतों के लिए चिंता ना करें। God only preserve you. परमेश्वर ही आपको संभालेंगे। God is able to preserve you. परमेश्वर इतना योग्य है कि आपको संभाल सकता है। God only put in this earth in this earth. परमेश्वर ने ही तुमको इस दुनिया में रखा हुआ है। He is our creator. वही हमारा बनाने वाला है। The eternal God preserved as an apple of His eye. हमारा अनादिकाल परमेश्वर हमें आंख की पुतली की नहीं संभालता है। For that, what we should do in our life? उसके लिए अपनी जिंदगी में हमें क्या करना है? We should worship our God with whole heart and whole strength. अपने पूरे दिल से अपने पूरी शक्ति से परमेश्वर की आराधना करनी है। When we read 95th Psalm verse 6th verse, भजन संहिता 95 का शेष जब हम लोग पढ़ते हैं, worship the Lord in the beauty of holiness. पवित्रता में शोभेमान होकर परमेश्वर की महिमा come, let us worship and bow down and let us kneel before the Lord our Maker. सब लोग आओ और परमेश्वर की स्तुति करो और उसके सामने घुटने टेको। He is our Maker. वही हमारा बनाने वाला He is our Creator. वही हमारा सृष्टिकर्ता। Before God we should kneel down. परमेश्वर के सामने घुटने टेकने हैं हमें। See Daniel's life. हम लोग दानियल के जिंदगी को देखते The हैं। great lion standing before him. और बहुत बड़ा शेर उसके सामने खड़ा था। Before he faced the lion. और उस शेर का सामना करने से पहले He kneel down as usual. और जैसे वो पहले घुटने टेक के प्रार्थना करता था वैसे ही उसने की। He prayed as usual. He kneeled down and prayed. और जैसे पहले घुटने टेक के प्रार्थना करता था वैसे ही उसने की। Because that lion did not harm him. और उसकी वजह से वो शेर उसको छू भी नहीं पाया। The Lord only preserved as an apple of His eyes. परमेश्वर ने ही उसे आंख की पुतली की नहीं By संभाला। the kneeling, we can overcome all the evil powers. और घुटने टेकने के द्वारा सारी बुरी शक्तियों का हम लोग सामना कर सकते We हैं। should renew the prayer life. अपनी जो प्रार्थना वाली जिंदगी को नया कर सकते हैं। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। When we read Psalm 29th Psalm verse, second verse, what do we read there? भजन संहिता 29 का 2 में जब हम लोग पढ़ते हैं, Worship the Lord with the beauty of holiness.
इस पवित्रता में शोभेमान होकर प्रवेश करें। We should be faithful in our worship. जो परमेश्वर की आराधना करनी है उसमें हमें वफादार रहना है। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। 29th Psalm verse 2. भजन संहिता 29 का 2 पढ़ें। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। Why God created us? क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया? Isaiah chapter 43 verse 21. What do we read there? ये शायद 43 का 21 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? He created us to praise God. उसने हमें इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर की स्तुति करें। Praise be His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। He is our God. He is our creator. वो हमारा परमेश्वर है, हमारा बनाने वाला है। He is our maker. वही उसने हमें बनाया है। That's why we should kneel down and praise God. इसीलिए हमें घुटने टेक के परमेश्वर की स्तुति करनी है। Regularly we should attend the worship time. और रोज हमें जो स्तुति का एक टाइम रखना है। We should not fail the worship. और वो जो टाइम रखना है उसमें चुकना नहीं है। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। Then only He can be preserved as an apple of His eye. और तभी परमेश्वर हमें अपनी आंख की पुतली की नहीं संभाल सकेंगे। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। Thirdly, what do we receiving the blessing by the eternal God? तीसरा हम लोग अनादि परमेश्वर से क्या आशीष पाते हैं? 19th Psalm verse 1 to 3 onwards. What do we read there? 90. भजन संहिता 90 उसका 3 अध्याय में हम लोग क्या पढ़ते हैं? First 3 verse. What do we read there? पहला 3 वचन हम लोग पढ़ते हैं। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। What do we read there? क्या पढ़ते हैं? He punishing. कि वो जो है सजा देता है। The Lord has been dwelling in place in generation. Kindly read that verse. पढ़ेंगे उस वचन को। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए दाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। From everlasting to everlasting, the word God. अनादि काल तू मनुष्यों को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट जाओ। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Sometimes we are receiving a punishment in our life. उस समय हम लोग परमेश्वर से जो है वो दंड पाते हैं। We are reading the third verse. We are the Lord turning our life. तीसरे वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी को लौटा देता है। It means He gives some punishment in our life. उसका मतलब है कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में सजा भी देते हैं। Why God giving a punishment in our life? क्यों परमेश्वर हमें सजा देते हैं? He should turn our life. He will turn our life to God. ताकि वो हमारी जिंदगी को परमेश्वर की तरफ लौटा के लेकर आ सके। He loving us. वो हमें प्यार He करता है, caring us. हमारी फिक्र करता है, We should not destroy. ताकि हम लोग नाश ना हो जाए। That's why the Lord turn our life towards God. इसीलिए परमेश्वर हमारी जिंदगी को लौटाकर परमेश्वर की तरफ। Hebrews chapter 12 verse 6. What do we read there? और Hebrews chapter 12 verse 6. What do we read there? इब्रानियों 12 की 6 में क्या पढ़ते हैं? The father punishes his own son. कि वहाँ पे जो पिता है अपने पुत्र को Why he is punishing? क्यों उसको दंड देता है? He should not destroy, but he should save. ताकि वो नाश ना हो जाए बल्कि बच जाए। Those who love him, they only punish him. जो पिता पुत्र से प्यार करता है वही ऐसा करता है। Our God is an eternal God. हमारा परमेश्वर भी अनादि He परमेश्वर है। wants to preserve us. वो भी चाहता है कि हम लोग बच जाएं। Then only He punishes and He turn our life towards God. इसीलिए कभी कभी हमें दंड देके परमेश्वर की ओर हमारी जिंदगी को मोड़ देता है। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Nextly, what do we read there? अगला हम लोग क्या पढ़ते हैं? By the eternal God, what do we receive the blessing? और अगला अनादि परमेश्वर से कौन सी आशीष पाओगे? Isaiah chapter 40. यशायाह 40 अध्याय। Isaiah chapter 40 verse 28 to 31. What do we read there? यशायाह 40 का 28 से 31 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? Hast thou not known, hast thou not heard that everlasting God, the Lord, the creator of the end of the earth, fainteth not, neither is weary, there is no searching of his understanding. क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुमने नहीं जाना कि जो अनादि परमेश्वर है? 40th Isaiah chapter 40 verse 28. 40 का 28 अध्याय। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। Here the everlasting God, what he is our creator. यहाँ पे जो अनादि परमेश्वर हमारा सृजनहार है। He giveth power to the fainted. वो जो है थके हुओं को बल देता है। Them that have no might
to increase the strength. और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। Even the youth shall faint and to be weary, और तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, and the young men shall utterly fall. और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं। But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे काबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। He giveth power to the faint. और वो जो है शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। Sometimes we are so many weary and so many weakness. और कई बार हम कमजोरी की वजह से बहुत ज्यादा थक जाते हैं। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की He तारीफ। giveth power to the faint. और वो थके हुओं को बल देता है। Dear children of God, if you believe the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन को यकीन करोगे, God giveth the power to the faint. तो परमेश्वर थके हुओं को बल देगा। Don't see the weakness in our body. अपनी शरीर में कमजोरी को ना देखें। Don't see the weak, weary circumstances. और जो शक्तिहीन जो परिस्थितियां हैं उनको ना देखें। Always He giveth the power to that weary. हमेशा परमेश्वर जो है थके हुओं को बल देता है। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। Because our God is a eternal God. क्योंकि हमारा परमेश्वर अनादि परमेश्वर He है, is our creator. वो हमारा बनाने वाला He है, is our maker. हमारा सृजनहार है। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की He तारीफ। giveth power to the faint. वो थके हुओं को बल देता है। They that wait upon the Lord shall renew their strength. जो परमेश्वर की बाट जोते हुए नया बल प्राप्त करते जाएंगे। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Sometimes we are human. We are all human being. Sometimes we are helping for others. हम सारे इंसान हैं, कई बार एक दूसरे की मदद भी कर देते हैं। By our in our love. We are helping by our mercy. We are helping another people. अगर हमारा किसी के साथ प्यार है और उस पे हमें दया आ गई है तो हम उसकी मदद करते हैं। Sometimes we are helping. और कभी कभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। But daily we are not helping. लेकिन रोज हम उनकी मदद नहीं करते। Sometimes we are weary. Always we are. Why are we helping? We are weary. और कई बार हम लोग थक जाते हैं कि रोज मैं ही इसकी सहायता क्यों करूं। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। That is a kind of human nature. और ये एक मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। What is the God's nature? लेकिन परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? Not only day and tomorrow. आज और कल ही नहीं, Everlasting God. बल्कि अनादि Our परमेश्वर। God is everlasting God. हमारा परमेश्वर अनादि परमेश्वर है। Always, every time, every circumstance He will help us. हमेशा हमेशा हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। They that wait upon the Lord, they shall renew their strength. और वो जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त He करते हैं। giveth power to the faint. और वो थके हुओं को बल देता है। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Lastly, what do we read there? और आखिरी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? When we turn our Bibles to Psalms 41. और जब हम भजन संहिता 41 में देखते हैं, 41 Psalms verse 13. What do we read there? भजन संहिता 41 का उसका 13 पढ़ेंगे। Everlasting God, what do we read? What do we by the everlasting God? Want giving a blessing by the everlasting God. और वहाँ हम लोग देखें कि अनादि परमेश्वर हमें क्या आशीष देते हैं। Blessed be the Lord God of Israel from everlasting to an everlasting. Amen and Amen. 42 verse 13. 42 का 13। 42 Psalm verse 13. Blessed be the Lord God of Israel from everlasting and everlasting. Amen and Amen. इस्राएल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है। आमीन फिर आमीन। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। What the God, eternal God giving a blessing. अनादि काल परमेश्वर हमें क्या आशीष देते हैं? Above the verse 12, what do we read there? उसके ऊपर जो 12 वचन हम लोग क्या पढ़ते हैं? And as for me, thou upholdest me in mighty and mine in the integrity and settest me before thy face forever. मुझे तो तू खराई में संभालता और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। He upholdest in eternal integrity. वो जो अपनी खराई में संभाला गया। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Those who walk upright, जो खराई के साथ चलते हैं, they only preserved as an apple of His eyes. जो खराई के साथ चलते हैं वो ही परमेश्वर की आंखों को गिनाई। The Lord only set us before the face.
तभी परमेश्वर हमें सम्मुख के आगे रखेंगे। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। They only inherit the Zion and Jerusalem. और वो ही जो यरूशलेम और सिय्योन के अधिकारी होंगे, Those who walk according to the upright, जो खराई के साथ चलते हैं, those who walk like perfect, जो एकदम सिद्धता के साथ चलते हैं, they only inherit Zion and Jerusalem. वही यरूशलेम और सिय्योन के अधिकारी। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की When तारीफ। we see the Old Testament saints, जब हम पुराने नियम के संतों के बारे में देखते हैं, Job is an upright man. और जो अय्यूब है वो खरा मनुष्य था। God Himself saying a testimony about Job. परमेश्वर खुद अय्यूब के बारे में गवाही दे रहे हैं। Job chapter 1 verse 8 was what we read there. और अय्यूब 1 का 8 में क्या पढ़ते हैं My servant is Job is an upright man. कि यहोवा ने कहा कि मेरा अय्यूब जो दास है वो खरा मनुष्य है। My servant Job, there is none like him in the earth, perfect and upright man, on one that fear God and each evil. परमेश्वर ने कहा कि उसके तुल्य खरा और सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई मनुष्य नहीं। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। The Lord only preserved. परमेश्वर ही संभालता है। In his life, so many struggles he facing. और अय्यूब की जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां हैं। Like Job, we are not facing much tribulation. अय्यूब की तरह तो हमें कष्ट नहीं मिल रहा, But he was upright. लेकिन अय्यूब उस समय भी खरा था। For that only God giving a double fold blessing in his life. और इसीलिए परमेश्वर ने अय्यूब को दुगनी आशीष दी। He not praying for his family and children. उसने अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं की, He praying for others. उसने दूसरों के लिए प्रार्थना की, Because he was an upright man. क्योंकि वो एक खरा मनुष्य था। He praying for others. वो दूसरों के लिए प्रार्थना करता Then था, only he received double fold blessing. और इसीलिए उसने 2 गुना आशीषों को प्राप्त किया। We must preserve upright life in our life. और हमें भी अपनी जिंदगी में एक खरा मनुष्य बनना है। Our God is going to come very soon. हमारा परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है। Our God is eternal God. हमारा परमेश्वर अनादिकाल He परमेश्वर। says he thrust the enemy and say you destroy them. वो हमारे शत्रु को नाश करता है और हमें भी बोलता है कि उसका सत्यानाश करता है। From the beginning onwards, from the beginning of this month, God giving us power and authority in our life. और इस महीने के शुरुआत में ही परमेश्वर हमारी जिंदगी में अधिकार और सामर्थ्य दे रहा है। You should receive that power and authority and overcome all the evil spirit. आपको उस अधिकार को और शक्ति को प्राप्त करके सारी बुरी शक्तियों के ऊपर जय पानी है। Our God is a creator God. हमारा परमेश्वर हमारा सृजनहार है। That's why always we should praise God and receive the blessing. हमेशा इसलिए परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर से बरकतों को प्राप्त करें। What is the psalmist say? भजन संहिता लिखने वाला क्या बोलता है? I will bless the Lord all the time. कि मैं हर समय यहोवा की स्तुति करूंगा। Not only good time, in bad time also. सिर्फ अच्छे समय में नहीं बल्कि बुरे समय में भी। I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. मैं हमेशा यहोवा की स्तुति करूंगा और उसकी स्तुति हमेशा मेरे मुख में बनी For रहेगी। that only God creating in this earth. और इसीलिए परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में रखा है। Dear children of God, let us all praise God every circumstance. और हर परिस्थिति में परमेश्वर की तारीफ करें। That praising only preserved in every evils and dangers. और वो हमारा तारीफ करना ही हमें हर तरह की बुराई से, खतरे से बचाएगा। We should be faithful in the worship time. और वो जो आराधना का समय है उसमें वफादार When रहें। we kneel down before God, all the enemies will be scattered. और जब परमेश्वर के सामने घुटने टेक लोगे तो सारे शत्रु तितर बितर हो The जाएंगे। eternal God Himself destroy all the evil powers. और अनादि परमेश्वर खुद जो है वो सारी बुरी शक्तियों को नाश कर देगा। Shall we all praise God? परमेश्वर की For तारीफ few करें। minutes shall we all open our mouth and praise और God. कुछ मिनटों के लिए अपने मुंह को खोलें और When तारीफ we करें। starting to praise God, जब हम परमेश्वर की तारीफ करना all शुरू the करते हैं evil powers flee from your life. तो सारी बुरी शक्तियां आपके शरीर को छोड़ के Open चली your जाती हैं। mouth, open your mouth. अपने मुंह को खोले, मुंह Open your mouth and praise God. को खोल के परमेश्वर की तारीफ Our eternal करें। God is going to come very soon. हमारा अनादि परमेश्वर बहुत Our जल्दी Lord आने वाला है। Jesus Christ is going to come very soon. यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। Let's all praise God. सारे परमेश्वर की Let's all तारीफ करें। praise God. परमेश्वर की तारीफ करें। They that wait upon the Lord, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं they shall renew their strength. वो अपना बल नया करते जाएंगे They walk, they did not weary. और वो
चलेंगे और थकेंगे नहीं। Oh, let's all praise God. परमेश्वर के नाम की Let's all renew your strength. अपने बल को नया करें। They that wait upon the Lord, then for that only the Lord is going to come very soon. जो परमेश्वर की बाट जोते हैं उन्हीं के लिए परमेश्वर Let's all open our mouth. अपने मुंह को खोलें। Praise God for 2 minutes. अपने कुछ मिनटों के लिए Hallelujah, hallelujah. परमेश्वर तू शरण मेरा अपनी हथेली में चित्र खोदा मेरा अनादि परमेश्वर तू शरण मेरा अपनी हथेली में चित्र खोदा मेरा तो मेरी सहायता भी सदाली दरबार में तो मेरी सहायता भी सदाली दरबार Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. जैसा हम वचन में सुना है, 1-2 मिनट के लिए घुटने में खड़ा हो जाएंगे। आपके सामने जो भी शत्रु होगा, हमारे शत्रुओं को परमेश्वर नाश करेगा। परमेश्वर आपको आज्ञा देगा, उसको नाश करो। हालेलुया। परमेश्वर इस महीना का शुरुआत में परमेश्वर आपका अधिकार देता है, सामर्थ देता है। आमीन। अनादि परमेश्वर हमारा आगे आगे चलकर हर एक कदम परमेश्वर हमको छेद देकर चलाता है। इसलिए आप मुंह खोलेंगे, स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे, तारीफ करेंगे उनसे आवाज से। आमीन। हमारा परमेश्वर महान है, सारी स्तुति की योग्य है। आमीन। मुंह खोलेंगे, स्तुति करेंगे, अन्य भाषा बोलकर और आत्मा का अभिषेक के द्वारा सामर्थ पाए, हमें पाए। हर एक वचन हमारे जीवन में काम करने अनादि परमेश्वर तो शरणदान मेरा अपनी हथेली में चित्र खोदा मेरा अनादि परमेश्वर तो शरणदान मेरा अपनी हथेली में चित्र खोदा मेरा तो मेरी सहायता की काली तलवार है। तो मेरी सहायता की काली तलवार है। शत्रुओं को मिटाकर जीवन बचाता है। शत्रुओं को Thank you.
my Lord, thank you, my Lord, thank you, my Lord, the world khada ide bayene. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah. तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. परमेश्वर हमको देव पवित्र वचनों के लिए हम तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. अनादि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है. अनादि परमेश्वर के द्वारा शत्रुओं को ऊपर जयवंत बनाता है. परमेश्वर हमको अधिकार देता है. हर रोज परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद करते हैं. परमेश्वर ने रखा वो सारी आशीष को प्राप्त करने के लिए हम सबको परमेश्वर ने देना जितारी करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. अनादि परमेश्वर के हाथों में हम आशीष पाने के लिए खड़े और सीधा होकर चलने के लिए दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमारी परमेश्वर मदद करना चाहिए. तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. इस महीना पूरा अनादि परमेश्वर हर एक कदम सिर्फ इस महीना ने हर रोज हर कदम परमेश्वर अनादि परमेश्वर हमको जय देकर चलाना जय तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. जगत का अंत तक मैं तेरे साथ करके परमेश्वर को वायदा के अनुसार अनादि परमेश्वर जगत का अंत तक हरि को चलाने से तारीफ करेंगे. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. प्राणात्मा शरीर परमेश्वर के बुलंद हाथों में सौंप देते तारीफ करेंगे. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. आराधना शुरू से लेकर अब तक बहुत आत्मा चला हमारी को आशीष किया तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. मीटिंग में जितने लोग आ रहे हैं परमेश्वर आशीष किया. महीना पूरा सबको जय देकर चलाने की तारीफ करेंगे. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. जितने लोग नहीं आ पाया उनको भी अगले हफ्ते लेकर आने के लिए परमेश्वर का जरिए में वफादार बनाने के लिए हम तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के जलता हुए मन के लिए हमारी को परमेश्वर तैयार करना चाहिए तारीफ करेंगे. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. खुदा बेटे वो आत्मा के लिए हम तारीफ करेंगे. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. स्वर्गीय पितामंद धन्यवाद तारीफ करते खुदावंद प्रभु जी. पिछला खुदावंद 7 महीने हम यहाँ की पुतली के ने संभाल के खुदावंद प्रभु जी इस नए महीने में प्रवेश करने के लिए खुदावंद तूने हमारी सहायता किया. हमारे जीवन में देखा जाए तो कोई खुदावंद भलाई नहीं, लेकिन तेरी दया के द्वारा तूने अभी तक खुदावंद जीवित रखा. खुदावंद संतों की संगति में रखा, तेरे घर में रखा खुदावंद प्रभु जी, इस संसार में रखा. इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते खुदावंद. खास करके खुदावंद आज भी सप्ताह के पहले दिन तेरे मुख में आने के लिए तूने हमारी सहायता की, इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं. खास करके खुदावंद मीटिंग में खुदावंद प्रभु जी शुरुआत से लेकर आखिर तक तेरा आत्मा हमारे बीच में मंडलाता रहा, आशीष करके दिया. तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं. खास करके खुदावंद मीटिंग के खुदावंद प्रभु जी लाए हुए सारे बहन भाइयों के लिए तेरा धन्यवाद तारीफ कर दिया. जितने लोग आए सबको आशीष करके देना चाहिए. दुख के साथ आए उनको खुदावंद प्रभु जी तसल्ली देना चाहिए. बीमारी के साथ आए उनको छंगाई देना चाहिए. और कई प्रकार की परेशानियों के साथ आया उनके सारी परेशानियों को दूर करते हुए खुदावंद शांति के साथ लौटाने के लिए खुदावंद सहायता करने के लिए हम तेरे दुआ करते हैं खुदावंद प्रभु जी. ले लिया खास करके खुदावंद मीटिंग में खुदावंद प्रभु जी हमारे खुदावंद प्रभु जी गीत की सेवा का बोझ उठाया, आत्मा के आराधना का भाग का बोझ उठाया खुदावंद. तो हमसे बातें किया खुदावंद और खुदावंद प्रभु जी हमारी खुदावंद गवाही की सेवा का बोझ उठाया. जितने लोग गवाही में खुदावंद प्रभु जी प्रार्थना की मांग किया उनके सारी जरूरतों को पूरे करके देने के लिए हम तेरे दुआ करते हैं.
खास करके खुदावंदा वचन की सेवा का बोझ उठाया। वचन में खुदावंदा प्रभु जी हम सुनने वाले ने वचन के अनुसार हमारे जीवन को बनाने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। सचमुच हमारा परमेश्वर जो अनादि परमेश्वर हमारा घुराएगा में खुदावंदा प्रभु जी, अनादि का मतलब जिसका कोई खुदावंदा शुरुआत नहीं है खुदावंदा, अंत नहीं है खुदावंदा। इसलिए हमारा जो परमेश्वर जो है खुदावंदा वो हमारा खुदावंदा शुरुआत खुदावंदा से एक अनादि परमेश्वर है। इसलिए उस अनादि परमेश्वर के खुदावंदा द्वारा हमें कई प्रकार के आशीष खुदावंदा प्रभु जी तो उन्होंने हमारे लिए रखा। वो आशीषों को पाने के लिए खुदावंदा प्रभु जी ले लिया तो हमारी सहायता करने के लिए हम तेरे दुआ करते हैं। खास करके खुदावंदा प्रभु जी हमारा अनादि परमेश्वर जो है खुदावंदा शत्रुओं को हमारे सामने से निकाल देता करके खुदावंदा प्रभु जी, और खुदावंदा शत्रुओं को निकाल के हमें उनको खुदावंदा नाश करने के लिए खुदावंदा अधिकार और सामर्थ्य देता है खुदावंदा। इसलिए खुदावंदा प्रभु जी उस अधिकार और सामर्थ्य के द्वारा खुदावंदा प्रभु जी तूने हमें खुदावंदा प्रभु जी शत्रुओं को निकालने के लिए उसको नाश करने के लिए खुदावंदा तो हमारी सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। जैसे 12 को खुदावंदा तूने अपने सामर्थ्य और अधिकार दिया, वही परमेश्वर तू हमें भी सामर्थ्य अधिकार देकर खुदावंदा इस शत्रुओं को नाश करने के लिए खुदावंदा प्रभु जी तो हमारी मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंदा जैसे यहोशू ने खुदावंदा जब स्तुति किया खुदावंदा, स्तुति के द्वारा खुदावंदा जिस तरह यरीहो के खुदावंदा दीवार बंद थे खुदावंदा, फाटक बंद थे खुदावंदा, वो सब खुदावंदा प्रभु जी नाश हो गए खुदावंदा। और खुदावंदा योशुआ पास के भी देखते हैं खुदावंदा, उसने जब गीत गा के खुदावंदा स्तुति करना आरंभ किया खुदावंदा प्रभु जी ले लिया, तभी जो भी खुदावंदा प्रभु जी उसके सामने शत्रु थे वो सारे नाश हो गए खुदावंदा प्रभु जी। वही परमेश्वर खुदावंदा हमें भी खुदावंदा तेरी स्तुति करने के लिए खुदावंदा प्रभु जी गीत गा के तेरी खुदावंदा स्तुति करते हैं खुदावंदा प्रभु जी हमारे सामने खुदावंदा रखे खुदावंदा पापी हमारी शैतान से खुदावंदा एक खुदावंदा प्रभु जी शत्रु इस शत्रु को जय पाने के लिए खुदावंदा तो मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। जैसे तेरा वायदा भी है खुदावंदा शांति का परमेश्वर खुदावंदा शत्रु को तुम्हारे पांव के नीचे कर देगा करके खुदावंदा प्रभु जी वो वायदे को रखते हुए खुदावंदा हमेशा जय पाने के लिए खुदावंदा तो मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा प्रभु जी ले लिया। खास करके खुदावंदा प्रभु जी परमेश्वर जिसने हमको बनाया तो हमारा सृष्टि करता है खुदावंदा तो हमें केवल बना के खुदावंदा रखा नहीं कर केवल खुदावंदा तो हमें खुदावंदा रक्षा करता तो हमें आंख की पुतली की नहीं संभालता है खुदावंदा। इसलिए खुदावंदा हमेशा खुदावंदा तेरे सामने घुटने टेकते हुए खुदावंदा प्रभु जी ले लिया अपने खुदावंदा तुझे दंडवत करने के लिए आराधना करने के लिए खुदावंदा तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा। हमेशा आराधना में खुदावंदा वफादार होकर खुदावंदा पाए जाने के लिए खुदावंदा खुदावंदा मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा। शत्रु को खुदावंदा प्रभु जी ले लिया तो हमें खुदावंदा प्रभु जी ताड़ना देके खुदावंदा अपने पास लौटा लेके आता खुदावंदा। इसलिए खुदावंदा प्रभु जी तो हमारा अनादि परमेश्वर से तो हमसे प्यार करता है, प्यार करने के कारण खुदावंदा तो हमें अपने पास लौटाता है खुदावंदा। इसलिए धन्यवाद तारीफ करते खुदावंदा प्रभु जी ले लिया। और खुदावंदा प्रभु जी तो हमारा अनादि परमेश्वर होने से खुदावंदा हम जब शक्तिहीन हो जाते हैं हम खुदावंदा प्रभु जी थके हुए अवस्था में हो जाते हैं तो अपना बल दे के खुदावंदा हमको खुदावंदा प्रभु जी वो काम की जैसे खुदावंदा प्रभु जी हमें तो खुदावंदा बलवंत करता है खुदावंदा प्रभु जी ले लिया। इसलिए अनादि परमेश्वर के खुदावंदा हमेशा बढ़ते होते हुए खुदावंदा उस बल को प्राप्त करते हुए खुदावंदा प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। अनादि परमेश्वर खुदावंदा प्रभु जी ले लिया जो हमारा खुदावंदा जो है खुदावंदा प्रभु जी हमने खुदावंदा खराई और खुदावंदा सच्चाई के साथ जो चलते हैं उनको स्थिर करता है जो है खुदावंदा प्रभु जी ले लिया। इसलिए खुदावंदा प्रभु जी ले लिया सो ये रिश्ते में खुदावंदा प्रभु जी ले लिया तो हमें स्थिर करना है तो खुदावंदा हम भी हमारे जीवन में खराई और सच्चाई पाई जाने के लिए खुदावंदा तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। जैसे अजूब के बारे में भी पढ़ते हैं, अजूब भी अपने समय में खड़ा मनुष्य था और खुदावंदा जब उसने प्रार्थना किया अपने दोस्तों के लिए तो खुदावंदा उसको परमेश्वर ने दुगनी आशीष करके दिया। इसलिए हम भी दूसरों के लिए खुदावंदा आशीष का कारण बनना है तो खुदावंदा हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले होकर बदलने के लिए खुदावंदा तो हमारी मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा प्रभु जी ले लिया। वचन सुनना नहीं वचन को अनुसार हमारे जीवन को बनाने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। संडे स्कूल की सेवा के बोझ उठा चलाने के लिए आशीष करके देने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा। नगर सेवा का खुदावंदा बोझ उठा आशीष करके देना चाहिए और जबीश मिट्टी का बोझ उठा चलाने के लिए मदद करना चाहिए। बच्चों को खुदावंदा उसमें बैठने के लिए खुदावंदा इंटरेस्ट देने के लिए खुदा सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। देश में शांति देने के लिए मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। जो बीमार है उनको चंगा करके देने के लिए मदद करना चाहिए। खास करके खुदावंदा पूरा महीना खुदावंदा आंख की पुतली के लिए संभालने के लिए तू मदद करना चाहिए। अगुवे लोगों को फसल तक अगुवाई देकर चलाने के लिए सहायता करना चाहिए। तेरे जो साथ रहने के लिए मदद करो, तेरे नित्य राज्य के लिए तैयार करो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। Now may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God, the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with every one of us now and until Jesus returns in glory. Hallelujah.